अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मजीद आसिफ, मैं यूट्यूबर एंड व्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों को देख के पता चल गया होगा। आज की वीडियो बेसिकली गर्ल्स हॉस्टल के बारे में है। बॉयज़ हॉस्टल के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई और उसके बाद मुझे गर्ल्स हॉस्टल के बारे में भी उतनी ही डिमांड्स आ रही थी कि आप गर्ल्स हॉस्टल के बारे में क्यों नहीं बनाते, वो भी बनाया करें। अब गर्ल्स हॉस्टल के बारे में सारी फैसिलिटीज़ कॉमन है, तकरीबन सारी कॉमन है, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ या कुछ चीज़ें ऐसी हैं, रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो गर्ल्स हॉस्टल्स में डिफरेंट होती हैं और बॉयज़ हॉस्टल में डिफरेंट होती हैं। तो उसके लिए मैं तो अब नहीं सही बता सकता था, मुझे अगर सही पता भी था तो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैंने कोशिश किया किसी का इंटरव्यू लूँ गर्ल्स हॉस्टल का, जो बता सकती थी वो ज़्यादा अच्छी कोई गर्ल ही बता सकती थी। तो थैंक यू टू माय क्लास फेलो, उसने हामी भरी कि मैं ठीक है इंटरव्यू दे दूंगी। तो ये इसी तरह होगा। अभी हम उन्हें कॉल करते हैं और कॉल में पूछ लेते हैं कि क्या क्या जो भी आप लोगों की क्वेरीज थी मैंने इधर रजिस्टर पे कहीं लिखी हुई हैं। तो उनसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या आप ये चीज़ें थी कि नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम एमन, आप इधर? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जैसा कि आपने मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू लेना था हमने आपसे और जो सब कुछ था, तकरीबन 1 साल आपको हो गया है हॉस्टल में, ठीक है? तो क्या आपको लगता है आप एक्सप्लेन कर पाएंगी ये हॉस्टल वगैरह का सारा चक्कर वगैरह? जी, मुझे नस्ट के हॉस्टल में रहते हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर तो हो गया है। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर जो है वो मैंने नस्ट के अपने इंटरनल हॉस्टल में ही गुजारा है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं, जैसे बहुत से लोग, बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो जब दूसरे सिटीज़ में भेजना होता है लड़कियों को तो बहुत मतलब डर भी लगता है कईयों को भेजने से। और यही होता है कि अगर हॉस्टल किसी हॉस्टल में जाएं तो सिक्योर हॉस्टल हो, सिक्योर जगह हो। तो क्या आपको लगता है कि नस्ट के हॉस्टल जो अंदर हैं वो रिलायबल हैं, सिक्योर हैं और पेरेंट्स को बगैर कुछ कुछ समझे मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से नहीं डरना चाहिए बिल्कुल भी? रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी का ये है कि नस्ट इस तरह बनी हुई है कि बाहर एक बाउंड्री बनी हुई है, उसके अंदर पूरी एक नस्ट बनी हुई है और उसके अंदर साइड पर हमारे गर्ल्स के 3 हॉस्टल्स बने हुए हैं और वो तीनों एक ही लाइन में हैं और उनके बाहर एक बाउंड्री बनी हुई है। हर हॉस्टल के बाहर एक मेन गेट है जहाँ पर एक गार्ड होता है। सही। मॉर्निंग टाइम से लेकर इवनिंग टाइम तक वहाँ पर एक मैम बैठी होती हैं जो कि हर स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज़ करती हैं कि ये इस हॉस्टल का है या नहीं है। अगर वो उस हॉस्टल का होता है तो वो ज़ाहिर उसे पहचान लेती हैं, तो वो आपको इस तरह आना जाना अलाउ होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो कि कर्फ्यू टाइम कितना सिक्योर होता है? ये जो जब बंद हो जाते हैं आपके सारे हॉस्टल और गेट बंद हो जाते हैं तो इसमें कितनी सिक्योरिटी का चांस है कि कर्फ्यू टाइम कितना रोल प्ले करता है सिक्योरिटी में? रात को कर्फ्यू टाइम के बाद जो होता है वो बाहर के सारे जो बाउंड्री के डोर्स होते हैं वो सारे बंद कर दिए जाते हैं और बाहर के जो मेन गेट्स होते हैं वो भी सारे बंद कर दिए जाते हैं। तो इस तरह फुल सिक्योर हो जाता है। कर्फ्यू टाइम के बाद ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर से जा सकता है। इस तरह फुल सिक्योरिटी होती है और अंदर भी आपको कोई इशू नहीं होता कभी भी कि आपको कोई रूममेट तंग कर रही है या आपको किसी और उनकी कोई लड़की आके तंग कर रही है। इस तरह बिल्कुल भी कोई भी इशू नहीं होता वहाँ पर। अच्छा, ये जो नेस्ट हॉस्टल हैं इनकी क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? गर्ल्स हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें, इंटरनेट वगैरह हो गया, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं? फैसिलिटीज़ में हमारे पास वहाँ पर बहुत कुछ होता है। अब जैसे इंटरनेट भी अवेलेबल होता है हर टाइम। फिर हमारे पास वहाँ पर मेस अवेलेबल होता है। देन हमारी लॉन्ड्री आती है। देन बेड्स हमें अवेलेबल होते हैं। हमें सिर्फ अपनी बेड शीट्स या पिलो या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमें सिर्फ वो लानी होती हैं। देन यहाँ पर होता है कि अटेंडेंस अटेंडेंस आपको रोज़ रात को लगानी होती है, जो कि मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है कि ये लगानी पड़ेगी। अच्छा, और ये जो ट्राई सीटर रूम्स होते हैं, आपने बताया था कि ट्राई सीटर रूम्स होते हैं और बैचलर में सारों को ट्राई सीटर ही मिलते हैं। जैसे ये बॉयज़ हॉस्टल में भी कॉमन है कि बैचलर के फर्स्ट 2 ईयर्स जो होते हैं उनमें ट्राई सीटर आपको मिलते हैं और जो अगले 2 साल होते हैं, जो सीनियर ईयर 2 ईयर्स होते हैं, लास्ट 2 ईयर्स आप समझ लो जो ग्रेजुएशन के होते हैं, वो आपके ट्राई सीटर होते हैं और बाई सीटर होते हैं। जो लास्ट ईयर 2 होते हैं वो बाई सीटर, शुरू वाले 2 साल जो होते हैं वो ट्राई सीटर होते हैं। अब हम लड़के तो एडजस्ट कर लेते हैं ट्राई सीटर में। हमारे मुझे कवर्ड नहीं मिली हुई ट्राई सीटर में, लेकिन मेरे 2 रूममेट्स को मिली हुई है। अब कवर्ड मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हम लड़कों के इतने कपड़ों का भी मसला नहीं होता, हमने एक जैकेट लेनी होती है, पूरा सेमेस्टर वही चलानी होती है। हमारा उसका भी इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन जब लड़कियों में बात आती है तो उनके कपड़े भी ज़्यादा होते हैं और उनके जूते इतने ज़्यादा होते हैं और मेकअप का सामान इतना ज़्यादा होता है। तो इस सारे को मैनेज करना ट्राई सीटर रूम में, कवर्ड्स वगैरह का कोई मसला तो नहीं होता है इस सब को? ट्राई सीटर है, मतलब 3 लोगों का एक रूम है, तो तीनों के लिए कवर्ड्स अवेलेबल होती हैं। 3 कवर्ड्स अवेलेबल होती हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं होता इसमें भी। अच्छा, जैसे
बॉयज़ हॉस्टल में तो ये है कि अगर मैंने रूम चेंज करना है, मुझे अपना रूममेट अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझे अपना रूममेट अपने डिपार्टमेंट का नहीं लग रहा है, चलिए जो भी कोई रीज़न बन जाती है, मुझे अपना रूम नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं चेंज करवा सकता हूँ। स्वैपिंग चलती है, एक बंदा आप उधर से भेजो, एक बंदा इधर से भेजो। तो क्या गर्ल्स हॉस्टल में भी इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है आप लोगों को? अगर आपको अपना रूम पसंद नहीं आ रहा या अपनी लोकेशन पसंद नहीं आ रही या आपको अपना हॉस्टल पसंद नहीं आ रहा, तो आप उन तीनों हॉस्टल्स में से कोई भी हॉस्टल जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपको परमिशन होती है। अगर वहाँ पर कोई बेड या कुछ भी वहाँ पर रूम कोई खाली हो तो आपको वो दे देते हैं। अच्छा, ये बात बताएं कि कर्फ्यू टाइम जो है, इस पे कितनी लिहाज से, क्या कर्फ्यू टाइम नस का सख्त है, इस पे सख्ती से एक्शन लिया जाता है इन चीज़ों पे कि 10 बजे जो कर्फ्यू है लड़कियों का वो लग जाए और 10 बजे के बाद आप नहीं आ सकते या आ सकते हो, तो इस पे क्या सख्ती है? जी बिल्कुल, नस्ट का कर्फ्यू जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। गर्ल्स का जो हमारा है वो 10 PM होता है, उसके बाद आप अंदर एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बाद सारे बाहर के गेट्स बंद हो जाते हैं और गार्ड्स वगैरह सब बंद कर देते हैं गेट्स। तो सारी लड़कियों को 10 बजे से पहले ही अंदर आना होता है। तो इन केस अगर किसी की कोई वैलिड रीज़न है, सपोज़ अगर कोई घर से आ रहा है या कोई और इस तरह की रीज़न हो, तो उन्हें मैम को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, फिर उनको परमिशन मिलती है। देन अगर कोई लड़की 10 बजे के बाद नहीं आती है, अब जैसे मैंने अब यहाँ पर ये होता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अटेंडेंस होती है, तो रात को मैम 10 बजे के बाद अटेंडेंस लेती हैं। ऑलमोस्ट 10:30 तक हमारी जो है वो अटेंडेंस ख़त्म हो चुकी होती है यहाँ मोस्टली जो होती है ना। तो मैम को पता होता है कि कौन सी स्टूडेंट जो वो अभी तक नहीं आई, तो फिर मैम रूम्स में जाके चेक करती हैं कि कौन सी जो स्टूडेंट है वो रूम में नहीं है। तो वो नहीं होती तो फिर उन्हें कॉल वगैरह करती हैं कि वो कहाँ पर आई, क्यों नहीं अभी तक आई हैं, उनकी क्या कोई अच्छा, रीज़न है। अगर कर्फ्यू जो है वो एक्सटेंड हो जाता है किसी केस में, एक्सटेंड होने की क्या पॉलिसी है? मतलब 10 o'clock तक, जाहिर बात है कई इवेंट्स ऐसे होते हैं 10 o'clock तक नहीं चलते आप लोगों के, मतलब वेलकम पार्टी, लेट्स सपोज वेलकम पार्टी है, अब वो अगर शुरू ही लेट होती है तो वो 10 बजे तक खत्म नहीं होती, तो कितना एक्सटेंड दिया जाता है कर्फ्यू टाइम पे कि सारी जो गर्ल्स है वो हॉस्टल में वापस आ जाएं और जो कर्फ्यू है वो हमारा थोड़ा एक्सटेंड हो जाए? इन केस अगर जैसे कोई इवेंट हो रहा होता है, मसलन फेयरवेल हो रही होती है या वेलकम हो रही होती है, तो उसके लिए जो होती है वो वहाँ पर पीछे से ऑर्डर्स होते हैं उन्हें कि आप कर्फ्यू एक्सटेंड कर दें। वो भी मैक्सिमम आई थिंक 11 o'clock तक स्टार्ट होता है, उसके बाद कर्फ्यू भी एक्सटेंड नहीं होता। वो भी इन केस कि अगर आपकी कोई पार्टी हो रही है या वेलकम हो रही है या फेयरवेल हो रही है अपने स्कूल की, तो फिर वो आपको अलाउ कर देते हैं। सही। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गर्ल्स हॉस्टल में क्या कोई और एंटर हो सकता है? मतलब गर्ल्स में से ही कोई और गर्ल एंटर हो जाए और आपकी रूममेट्स को तंग करें, या आपकी जो रूममेट है उसकी कोई फ्रेंड एंटर हो जाए जो हॉस्टलाइट नहीं है, तो वो एंटर हो के आपकी स्टडी को इफेक्ट कर रही हो, मतलब वो बातें कर रही हो, लड़कियां वैसे भी बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, तो क्या इस तरह का कोई होता है नेस्ट में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे मैंने अभी भी बताया कि आपको नस्ट के जो हॉस्टल्स होते हैं उन जिन स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ होता है उनके अलावा कोई भी एंटर नहीं हो सकता। तो जो हम लोग होते हैं हमें ही, हमारे पास कार्ड्स होते हैं और हम ही एंटर होते हैं और हम ही बाहर जा सकते हैं, और कोई भी स्टूडेंट जो है वो एंटर भी नहीं हो सकता। अच्छा, चलें, थैंक यू आपका बहुत बहुत, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इंटरव्यू छोटा सा दिया। अच्छा, बाकी जो चीज़ें मैं नहीं पूछ पाया उनमें से ये जो चीज़ें मैंने ज़्यादा इंटरव्यू लंबा लेना भी नहीं था, बस इसका यही था कि आप लोगों को ये जो अनकॉमन चीज़ें हैं बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल में उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। इसी से ख़त्म करूँगा इस वीडियो को। बस 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ये जो कर्फ्यू का है कि 10 बजे बंद हो जाना, ये बेसिकली सिक्योरिटी होती है गर्ल्स की, और अगर 10 बजे तक गर्ल नहीं कोई हॉस्टल पे अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस कोई नहीं अगर लड़की ऐसी है जो वापस नहीं आ पाती, तो उसके फ़ौरन उससे कॉन्टैक्ट करने की जाती है कि आप हॉस्टल में क्यों नहीं है, या फिर उसके पेरेंट्स को कॉल की जाती है, फ़ौरन एक्शन लेना शुरू कर दिया जाता है कि कोई फलानी लड़की हॉस्टल में क्यों नहीं आई 10 बजे तक। दूसरी बात, आयरन स्टैंड्स वगैरह मिले जाते हैं हर फ्लोर में जो बॉयज़ हॉस्टल में नहीं मिलते। बाकी सारी चीज़ें जो है वो बॉयज़ हॉस्टल के जैसी ही हैं। मैंने बॉयज़ हॉस्टल पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। ये कुछ कॉमन और डिफरेंट चीज़ें थी जो कॉमन में नहीं थी। तो ये मेरे ख्याल से इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस बताओ, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करो मुझे, यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, इस तरह मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। कोई आइडिया दो नई वीडियो का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक बात बताता चलूँ, ये जो इंटरव्यू था बेसिकली रिकॉर्डेड था, मैंने व्हाट्सएप पे
पहले ही ले लिया था, और अब ये सिर्फ वॉइस मैसेज थे जिन्हें मैंने इस तरह कन्वर्ट करके इस तरह का इफेक्ट बनाया, क्योंकि अच्छा लगता है, इस तरह लगता है लाइव तरह इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है।